सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता जब कोई बयान देते हैं तो लोगों पर उसका असर होता है और नेताजी को भी सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि जनता नेताओं के बयानों पर गौर करती है। पर वो कहते हैं ना कि गलती एक बार होती है और जो बार बार किया जाए वो गलती नहीं, जानबूझकर किया गया प्लान होता है। गलती को एक बार माफ किया जाता है, लेकिन जब किसी की आदत में गलती करना शुमार हो जाता है तो फिर उसे जनता माफ नहीं करती है। ठीक यही हाल है देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का, क्योंकि राहुल गांधी एक बार करे तो जनता उसे माफ कर देती, लेकिन बार बार राहुल गांधी कुछ ना कुछ ऐसा बयान दे ही देते हैं जिसकी वजह से राजनीति में भूचाल आ जाता है। अब एक बार फिर से राहुल गांधी अपने बयान की वजह से बुरी तरह से घिर गए हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा खास शो कच्चा चिट्ठा। राहुल गांधी ने फिर से दिया विवादित बयान। लाल कृष्ण आडवाणी को लेकर क्या बोले कांग्रेस नेता। राम जन्मभूमि को हराने की बातों से माहौल गरमाया। बाबरी सोच के पैरोकार बने कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हिंदू घृणा थमने का नाम नहीं ले रही। वो लगातार जगह जगह जाकर इसका खुद ही प्रदर्शन कर रहे हैं और सबूत दे रहे हैं कि उनकी सोच कितना हिंदू विरोधी है। क्योंकि अब राहुल गांधी ने गुजरात के अहमदाबाद पहुंचकर गलत बयानी की है, जिसके बाद उनकी जमकर फजीहत हो रही है और कांग्रेस पर भी कई तरह के सवालिया निशान लग रहे हैं। तो चलिए पूरी कहानी से आपको रूबरू करवाते हैं, जिसकी वजह से राहुल गांधी ने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और साथ ही अपनी पार्टी को भी फंसा दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो आंदोलन लाल कृष्ण आडवाणी ने चालू की थी, जिसका केंद्र अयोध्या था, उसे इंडी गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। राहुल गांधी ने झूठा दावा किया कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। उन्होंने इस दौरान झूठ बोला कि अयोध्या के लोगों को जमीन के बदले मुआवजा नहीं मिला। राहुल गांधी सोच समझकर राम जन्मभूमि आंदोलन को हराने वाली बात कही, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि वो बड़ी बात कह रहे हैं। अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद की जीत में उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के योगदान की बात करते हुए इन कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने इस दौरान एक रहस्यमयी भाषा सांसद के हवाले से ये भी दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जगह अयोध्या से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन 3 बार सर्वे से पता चला कि वो यहां से लड़ेंगे तो उनका राजनीतिक करियर हार के बाद चौपट हो जाएगा। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे पता था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा और जीतूंगा। राम मंदिर से भाजपा ने अपनी राजनीति की शुरुआत की, पर अयोध्या में हार गए। चुनाव से पहले राम भगवान से राजनीति करने की कोशिश की और अयोध्या में इंडिया ब्लॉक जीत गया। मुझे बताया गया कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए बहुत लोगों से जमीन ली गई, क्योंकि दुकानें तोड़ी और उन्होंने मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, किसानों की जमीन गई, सही मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की जनता को गुस्सा आया कि राम मंदिर के उद्घाटन में अयोध्या का कोई नहीं था। इंडिया गठबंधन ने इसके गढ़ में इन्हें हरा दिया। सपा के नेताओं को पूछो, वहां हमारे कार्यकर्ता शेर बनकर खड़े थे। अयोध्या में उन्हें हमने हराया है। अब जरा आप भी राहुल गांधी के उस बयान को सुनिए, जिसमें वो अयोध्या में लाल कृष्ण आडवाणी के मिशन को फेल बता रहे हैं और इसी बयान की वजह से राहुल गांधी एक बार फिर से मुसीबत में घिरे गए हैं। अगर मैं आपको ये कहानी क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो मूवमेंट आडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। वीडियो सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि राहुल गांधी भले ही चुनाव के वक्त मंदिर पॉलिटिक्स करते हो, अलग अलग मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हो और खुद को असली हिंदू कहते हो, लेकिन असल में उनकी सोच क्या है हिंदू धर्म को लेकर, वो उसे छिपा भी नहीं पा रहे हैं और खुलकर हिंदू विरोधी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।
वैसे ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने इस तरह की बातें की हो। लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार अभियान के दौरान उन्होंने शक्ति के विनाश की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि उनकी लड़ाई शक्ति से है, जबकि भारत में शक्ति पूजा की परंपरा रही है। मां दुर्गा को शक्ति कहा जाता है। असम में कामाख्या हो, कश्मीर में शारदा, तमिलनाडु में मीनाक्षी हो या फिर गुजरात में अंबा और समलेश्वरी, मां शक्ति के विभिन्न रूपों में भारत के कोने कोने में उपासना की जाती है। 543 में 99 सीटें मिलने से उत्साहित राहुल गांधी ने तीसरी मोदी सरकार के पहले संसद सत्र में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपने पहले भाषण में भी उत्साहित होकर हिंदुओं को हिंसक बता दिया। उन्होंने इस दौरान भगवान शिव को लेकर भी अनर्गल बयान दिया कि वो अपने त्रिशूल को जमीन में एक तरफ गाड़ देते हैं। उन्होंने शिव के अभय मुद्रा को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया। सदन में टोके जाने के बावजूद वो बार बार भगवान शिव की तस्वीर दिखाते रहे। राहुल गांधी ने अब राम जन्मभूमि आंदोलन को हराने की बात कही है। राम मंदिर के निर्माण के साथ ही जो आंदोलन सफल हो गया, अब उसे कौन हरा सकता है? शायद राहुल गांधी को पता नहीं है राम जन्मभूमि आंदोलन को हराने वाले कितने आए और कोशिश करके धूल में मिल गए। मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, लालू यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करवाया और मनमोहन सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर कहा कि भगवान श्री राम काल्पनिक थे। जब ये तीनों नहीं कर पाए तो राहुल गांधी को लगता है कि उनसे हो पाएगा? अब तो रोज लाखों की संख्या में लोग राम मंदिर में दर्शन भी कर रहे हैं। असल में ये सारा घमंड कांग्रेस के 99 या सपा के 37 सीटें जीतने का नहीं बल्कि अयोध्या जीतने का है। फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र जिसके अंतर्गत अयोध्या आता है, वहां से समाजवादी पार्टी ने जातीय गणित बिठाकर मिल्कीपुर से 9 बार विधायक रहे अवधेश प्रसाद को खड़ा किया, जिन्होंने भाजपा के 2 बार के सांसद लल्लू सिंह को हैट्रिक लगाने से रोक दिया। इस तरह करीबन 54,000 वोटों से ये सीट इंडी गठबंधन के खाते में चला गया। इसके बाद से ही संसद में बार बार भाजपा को अवधेश प्रसाद का चेहरा दिखाकर चढ़ाया जाने लगा। कभी राहुल गांधी उन्हें अपने बगल में बिठाते हैं तो कभी अखिलेश यादव। अवधेश प्रसाद एक तरह से इन दोनों नेताओं के लिए एक मेडल हो गए हैं, जिन्हें वो हमेशा गले में पहनकर रखना चाहते हैं, या यूं कहें कि एक ट्रॉफी हो गए हैं कि जब चाहो दोनों हाथों में लेकर ऊपर उठा दो, वाहवाही लूटने के लिए। भाजपा को नीचा दिखाने के लिए उन्हें एक कड़ी मिल गई है। चूंकि अयोध्या भाजपा की राजनीति का एक केंद्र रहा है, इसीलिए वहां से पार्टी की हार को लेकर उसे बार बार चिढ़ाया और हतोत्साहित किया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब 96 साल के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। 7 दशक से भी अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहे एक नेता और उसके योगदानों का अपमान करने के लिए राहुल गांधी ने यह समय चुना है। छल कपट और धर्मनिरपेक्ष नीतियों के खिलाफ लाल कृष्ण आडवाणी सितंबर 1990 में राम रथ यात्रा निकाली थी, जिसे अयोध्या पहुंचाना था, लेकिन रास्ते में बिहार के समस्तीपुर में लालू यादव की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने यह रथ यात्रा सिर्फ राम मंदिर के लिए नहीं निकाली थी, बल्कि इसका उद्देश्य था देश की सांस्कृतिक पहचान को दोबारा से स्थापित करना। उनका स्पष्ट मानना था कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में अभियान चलाने वाले श्री राम के सामने बाबर को खड़ा कर रहे हैं। 1527 में बाबर के सेनापति मीर बाके ने अयोध्या में राम मंदिर को ध्वस्त कर वहां बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जिसे दिसंबर 1992 में हिंदुओं ने कार सेवा करके ध्वस्त कर दिया और नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहां मंदिर निर्माण शुरू हुआ। हिंदुओं ने इस मंदिर के लिए प्राचीन काल से लेकर अब तक कई युद्ध लड़े, कभी हथियारों से, कभी राजनीतिक तो कभी न्यायिक। अब जब मंदिर का निर्माण पूरा होने वाला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है, अनेक बलिदानों का उद्देश्य पूरा हुआ, आंदोलन सफल हुआ। लाल कृष्ण आडवाणी ने राम जन्मभूमि आंदोलन को केवल राम मंदिर को पुनर्स्थापित करने के लिए नहीं खड़ा किया था, बल्कि उनका उद्देश्य इससे भी बड़ा था। वो मोहम्मद अली जिन्ना को 2 देशों के सिद्धांत को हमेशा के लिए जमींदोज करना चाहते थे।
वो चाहते थे कि देश के हिंदू मुस्लिम सभी स्वीकार करें कि उनकी पहचान राम से है, विदेशी आक्रांता बाबर से नहीं। आज घमंड देखिए कि फैजाबाद से जीतने वाले सांसद को अयोध्या का राजा कह दिया जाता है, जबकि ये वो राज्य है जहां भारत ने भी अपने बड़े भाई श्री राम की पादुका को सिंहासन पर रखकर उनकी अनुपस्थिति में शासन किया। ना तो अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं और ना ही राम जन्मभूमि आंदोलन असफल हुआ है। गुजरात के गोधरा में महिलाओं, बच्चों समेत 59 राम भक्तों को ट्रेन में जिंदा जला दिया गया था। मुलायम पुलिस की गोलीबारी में दर्जनों कार सेवक मारे गए। आज राहुल गांधी ने राम जन्मभूमि आंदोलन की हार की बात कर उन सबको अपमान किया है। ये सिर्फ हिंदू धर्म का ही नहीं अपमान है। राहुल गांधी ने शायद गुजरात के 10% मुस्लिमों के वोट के लिए ये किया है। यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सिर्फ 99 सीटें जीतने पर जब इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो सोच कर देखिए, अगर इनके हाथ में सत्ता आ जाएगी तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। अयोध्या में जीतने के बाद खुद को इतना बड़ा समझने लगे हैं कि अपनी भाषा की मर्यादा को भी तार तार करने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं। वैसे इन नेताओं की बयानबाजी और हिंदू विरोधी सोच को जनता पहले ही नकार चुकी है और अपना समर्थन देकर एनडीए की सरकार बनवा चुकी है। तो अब इनके छाती पीटने से फिलहाल के लिए कुछ भी बदलने वाला नहीं है। कच्चा चिट्टा में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी।